ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले लोगों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और व्रत के अंत में शंकर भगवान की पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप, दीप, बेलपत्र आदि से पूजन करना चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर के आरती के बाद प्रसाद लेना चाहिए। और कथा यदि आपको बीच में कहीं जाना है तो फिर बीच में नहीं जाना चाहिए। कथा को जो है श्रवण करने के बाद ही जाना चाहिए। यदि आपको जाना है तो फिर आप कथा में नहीं बैठे। तो प्रिय भक्तजनों, बुधवार का दिन बहुत ही पवित्र होता है। आप गणेश भगवान का पूजन करें। प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और भगवान का संकल्प लेकर के व्रत का और अपने नित्य कर्म आरंभ करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। कथा हमको एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन जो है गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और अपनी हठ धर्मिता करके बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने के लिए जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर के अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देख करके आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत, वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूं। तो दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तो तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तो स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तो तब शांत रही पत्नी, क्योंकि उसको पहचान नहीं पा रही थी कि दोनों एक जैसे थे। वो किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। और तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी और यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुद्धदेव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया। बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले बुद्धदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। प्रारंभ में भगवान गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। खास तौर पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करती हैं। ऐसी मान्यता है, भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। साथ ही साथ ससुराल में हमेशा खुशियां प्राप्त होती हैं और कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। चलिए गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरे देख करके ही खाना खाती थी। वह हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर
सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। अब जंगल की झाड़ियों में के कांटे उसके पैरों में रोज चुभा करते थे। तो एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देख करके बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल है और जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। और जब वापस अपने घर को जाए तो तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर के सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया। अब जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। और यह देखकर भगवान नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण जो है हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। सब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। तो रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तो जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी भी वहां से हटा दिया गया है। तो तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख करके उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर ऐसा बोल करके आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो सब सिद्धि विनायक जी ने आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर के जा और उसे कच्चे दूध में घोल करके भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंचती है। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तो उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। तो भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह गणेश जी की चमत्कारी कहानी है। तो प्रिय भक्तजनों, बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं प्रचलित हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके।